आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या भीतर रस? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्साह जो है ना, ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है। और भीतर रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भीतर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत या ओष्ठ? का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, का उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे कि का हुआ, का, खा, गा, घा, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले उच्चारण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम तालु की बात करें तो तालु से कौन कौन से उच्चारण बोले जाते हैं? तो तालु से जैसे कि चा, छा हो गया, चा, छा, जा, झा और या, ये तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। अब जैसे कि दंत की अगर हम बात करें तो दंत से ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना, ये आपके दंत से बोले जाने वाले वर्ड हैं। ओष्ठ की अगर हम बात करें, पा, फा, फा, बा, भा और मा, ये होस्ट से बोले जाने वाले वर्ड हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है? मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? फीका, कड़वा, तीखा या नमकीन? मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मीठा का विलोम शब्द होता है कड़वा। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हाँ, मीठा का विलोम शब्द फीका भी होता है। क्या होता है? फीका होता है, फीका भी होता है। अगर आप ऑप्शंस में फीका दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, लेकिन ऑप्शंस में फीका भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें दो ऑप्शन जो दिए गए हैं, कड़वा और फीका, ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं। अगला प्रश्न क्या है? उसने कहा था के लेखक हैं धूमिल, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मीठा का विलोम शब्द क्या होता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फीका भी कहेंगे और कड़वा भी कहेंगे। तो मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? और वैसे तो मीठा का विलोम शब्द कड़वा होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मीठा का विलोम शब्द फीका भी होता है। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो कड़वा हो जाएगा, आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसने कहा था, उसने कहा था के लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर देना, इसका मुहावरा क्या होगा? अर्थ भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आकाश पाताल एक कर देना यानी कठिन परिश्रम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुभागमन में संधि है यण, गुण, अयाद या दीर्घ? शुभागमन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, शुभागमन में संधि जो है ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी आप संधि कर लीजिए। जब आप इसकी संधि करेंगे तो उसकी संधि क्या होती है? शुभ धन आगमन, ये इसकी संधि होती है। इसको तो मान लेगा छोटा और इसको मान लेगा बड़ा आ। तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? छोटा प्लस बड़ा मिलकर बना
बड़ा आ, और बड़ा आ किस में आता है नियम के अनुसार? दीर्घ संधि में आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की? स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पुतनिक जो है ना, ये रूसी भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बहुप्रिय समास है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। बहुप्रिय समास की पहचान करनी है आप लोगों को। चक्रपाणी यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चक्रपाणी में बहुप्रिय समास हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि भगवान विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो चक्र है पाणी में जिसके यानी भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त व्यंजन है ए, शा, ज्ञा या ड़ा। तो यहां पर देखिए आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। तो ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि छा हो गया आपका, त्रा से त्रिशूल, त्रा हो गया, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, और स्रा हो गया, स्रा। ये आपके संयुक्त व्यंजन होता है। देखिए ज्ञा से ज्ञानी जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा से ज्ञानी दिया गया, देखिए छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता? अभद्र, उछल, अनुशासनहीन या दुष्ट? जो किसी नियम का पालन ना करे वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाता है उछल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। हास, ध्वंस, विनाश, पतन। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? देखिए यामिनी जो है ना, यामिनी ये श्रृंखला में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? तो हिंदी वाक्य में जो पदक्रम जो होता है ना, कर्ता कर्म क्रिया प्रकार का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मोहन अपने कार्य में दक्ष है। निर्रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, प्रवीण है। तो आप दक्ष का क्या कह सकते हैं? यानी कि प्रवीण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, विकर्मक या पूर्णकालिक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? क, बड़ा आ, अका या इका। संयोजिका, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो संयोजिका, इका, इका निकल रहा है। तो इका कहां पर है? लास्ट वाला शब्द इका, ये रहा इका। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल, अखाद्य।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि का की जो आवृत्ति है वो बार बार आ रही है। कालिंदी में भी का है, कुल में भी का है और कदम में भी का है। जहां पर का की आवृत्ति अगर बार बार, किसी की आवृत्ति बार बार अगर आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5 या 9? देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों देवनागरी में कुल 5 वर्ग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतुलेख, आशुलेख। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना। राम का नाम पापी भी ले सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरा भी कह सकते हैं और लोक तृतीय भी कह सकते हैं। तो इसकी लोक तृतीय क्या होगी? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण, आप ऐसे कहते हैं ना, ग्रामीण, इन, इन। तो लास्ट वाला शब्द देखिएगा। स्टार्टिंग का आपका प्रत्यय मैंने आपको बताया था और लास्ट वाला शब्द, सॉरी, स्टार्टिंग का मैंने आपको उपसर्ग बताया था और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय बताया था। तो आंसर क्या हो जाए? इन, इन, इन कहां पर है? ग्रामीण। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ हिंदी की या जीके की, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो गारंटी दे रहा हूँ हिंदी में आप 25 में 25 बनाकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अचित्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। जिसकी चिंता ना की जा सके इसको क्या कहते हैं? तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसको कहते हैं अचित्य। तो आंसर क्या हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? सकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द होता है विकर्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल, मृगेंद्र, केशी, तड़ित। कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तड़ित जो है ना, तड़ित, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे कि शेर हुआ, वनराज हुआ, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, केसरी, केहरी और महावीर, ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुप्रिय। नीलांबर, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों नीलांबर जो है ना, ये बहुप्रिय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि नीलांबर में समास तो होना चाहिए कर्मधार समास, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि नीला अंबर है जिसका, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कर्मधार समास होना चाहिए, बहुप्रिय समास तो होगा नहीं इसमें। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। अब कर्ता ने कर्म को, इसमें जो मेन कॉमन है वो है को, दे सकते हैं आप लोग। को जो है ये सबसे मेन कॉमन है। संप्रदान होगा, अधिकरण होगा, करण होगा या कर्म होगा। तो कर्ता ने कर्म को, अब कर्ता ने कर्म को आ रहा है इसमें,
तो कर्म में कुंवारा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यज्ञपि, अन्वेषण, नायक या सदैव? तो नायक में जो है ना अयादि स्वर संधि हो जाएगी। सबसे पहले आप नायक की संधि कर लीजिए। तो नायक की संधि क्या होती है? नय धन अक, नय धन अक। ठीक है, आपने इसे तोड़ लिया। तोड़ने के बाद इसको तो मारेगा ए और इसको मारेगा छोटा आ। तो ए प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? आय बन गया। तो नियम के अनुसार इसमें कौन संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? विशेषण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या प्राविशेषण? यह आम मीठा है, तो आप कह सकते हैं इसमें हो जाएगा विधेय विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या सरलाभ? सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द क्या होगा? सरलता। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए पिस्तौल जो है ना, पिस्तौल, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अवधी बोली नहीं आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग तापना, घूंस देना, मुक्का लगना, धाक जमाना। मुट्ठी गर्म करना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मुट्ठी गर्म करना आप कह सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा घूंस देना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिश्वत देना अगर दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या विप्तर रस? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लास्ट वाला शब्द, मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वाला शब्द। तो उच्चतम, तम 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 कहां पर है? तम ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा, चिकित्सा। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या बनेगा? करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 89 और 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। अब इसमें आपको यह बताना है कि अवनी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत? अंबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवनी का विपरीत अर्थक शब्द। ठीक है,
इसमें कुछ थोड़ा सा नवासी और निजी दिए शब्दों के लिए विपरीत शब्द विकल्प शब्दों से सही चुनकर सही उत्तर के बिल्कुल चिन्हित करें। सही है। अंतर्द्वंद का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वही द्वंद होता है। क्या होता है? वही द्वंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या विहग। अब देखिए विहग, आप देख रहे हैं विहग, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें पूछ के आ रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विहग जो है ना ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि चंद्रमा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। लोकनायक, अब देखिए इसमें लोक अलग है, नायक अलग है। लोक का नायक शब्द का एक फेर है इसमें। देखिए लोक अलग है, नायक अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बन गया? लोकनायक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यणस्व संधि या दीर्घस्व संधि। नमः, नमः, धनकार। ठीक है, नमः धनकार। तो ये विसर्ग के निशान आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप आजकल कहाँ, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। आप आजकल कहाँ हैं? आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि आप आजकल कहाँ हैं, तो आपने उससे क्यों पूछा? क्योंकि आप उसे निजी तौर पे जानते हैं, तभी तो आपने उससे पूछा। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? सॉरी, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विजयादशमी जो है में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों धरती होता है। हिंदी में कन्वर्ट जब कीजिएगा आप तो धरित्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या 15? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा के प्रमुख अव्यय हैं वर्ण शब्द पद वाक्य, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण विचार, वर्ण शब्द वाक्य भाषण। वर्ण शब्द पद वाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।